छात्रों, आज मैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रोला छंद का बड़ी ही सरल विधि से, नई तकनीक से आपको समझाने जा रहा हूँ। विश्वास है कि आप अगर गौर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आप गौर करें। सबसे पहले लक्षण किसी चीज के, लक्षण, तो लक्षण 5 लक्षण इसमें होते हैं। अब इसमें देखिए, पहला लक्षण, यह विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद। दूसरा, इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरा, इसके प्रत्येक चरण में 11-13 की यति से 24 मात्राएं होती हैं। चौथा, पूरे रोले में 96 मात्राएं होती हैं। और पांचवा, प्रत्येक चरण के अंत में एक सगण होता है। अब गौर करें कि लक्षणों में कैसे प्रश्न बनते हैं। चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई भी क्लास की परीक्षा हो, तो देखिए जो लिखा है, किसे आगे पद विकल्प में आ गया कि रोला छंद है। एक लिखा हुआ सम मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धमात्रिक, कोई नहीं। अब तो तुरंत जिसको मालूम तुरंत लिख देगा, समझ जाएगा विषम मात्रिक छंद। आगे रोले में चरण होते हैं 3 चरण, 4 चरण, 2 चरण, 5 चरण। देखो, आपको तुरंत समझ जाएंगे कि 4 चरण होते हैं। तीसरा, इसके प्रत्येक 11-13 के विकल्प में आ गया कि रोले के प्रत्येक चरण में 11-13 की यति से, प्रत्येक चरण 11-13 की यति। कहीं लिखा हुआ 12-13, 14-15, 15-16, तो समझ जाते हैं कि 11-13 की यति। विकल्प सही। पूरे रोले में 96, कितनी मात्राएं पूरे रोले में मात्राएं होती हैं? लिखा हुआ 90, 94, 95, 96, तुरंत समझ गए 96। प्रत्येक चरण के अंत में एक सगण होता है। सगण मतलब 2 लघु और 1 गुरु। देख लीजिए, ये 2 लघु, 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु। प्रत्येक ये सगण की मात्रा है। तो देखिए, आप विकल्प में भी आए तो भी, और आ गया कि भाई रोला के लक्षण बताओ। 3 लक्षण लिखो, तो आप लक्षण, जितने लक्षण पूछे तो आप लक्षण भी बता सकते हैं, विकल्प बता सकते हैं। यानी हर तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं अगर आपको क्लियर हो गए। और बाकी आपको उदाहरण से देखिए क्लियर, उदाहरण से आप क्लियर हो जाए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। अब देखिए यहाँ नीलांबर, यहाँ गौर करना, आपको समझेंगे कि इसमें क्यों नहीं गुरु लगाई गई। ये बड़ी है तो गुरु की मात्रा 2 मात्रा, ये भी गुरु 2 मात्रा। क्योंकि जब जैसे बुद्ध नीलांबर, तो वजन पड़ रहा है ला में, तो ला ऑलरेडी बड़ा है। अगर ला छोटा होता तो भी ला में गुरु की लगाई जाती, लेकिन ऑलरेडी बड़ा है तो इसलिए इसमें अलग से इसमें नहीं लगेगी। जिसमें वजन, जैसे बुद्ध आ गया तो भू में ऊपर गुरु रहेगी, धा में नहीं रहेगी, धा विचार अलग। ऐसा उच्चारण में मात्रा गिनने का पहचान करना है। तो ये देखिए, ये हो गई, ये गुरु, ये दोनों लघु लघु लघु, ये बड़ा गुरु, ये अब गिने 2 2 4 5 6 7 8 9 10 क्या, ये 11 मात्रा है। ये आपको समझ में आ गया। ये यति कहलाती है, जो बीच में जो रुका हुआ यति। हरित पट पर सुंदर, देखो ये लघु 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 लघु, ये फिर वही स्थिति आ गई, क्योंकि वजन सुंदर है, दामिनी सु में वजन पड़ रहा है, इसलिए गुरु यहाँ होगा। ये लघु लघु और ये गुरु। अब मिल लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 11-13, 11-13 की यति से देखिए, यति से 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में, तो 24 चौको 96 हो गए चारों। इसी प्रकार सूर्य देखो, सूर्य तो सु में गुरु रहेगा, या में नहीं, क्योंकि या भर आता है बाद में, वजन पड़ रहा सु को, इसलिए गुरु की मात्रा, और या में लघु। इसी प्रकार चंद्र, तो इसलिए इसमें गुरु एक लघु। युग में लघु लघु, तीनों लघु लघु, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 13,
देखो रत्नाकर, ये दबा। अब ये भी नदियां, तो देख 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 13। बंदी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए, तो ये जो 4 चरण है कैसे पूरा अपने आप लक्षण रटने की बात नहीं आती। जैसे पहले कहा विषम मात्र याद रखना कि विषम मात्र, बाकी 4 चरण होते तो देखो ना, 1 चरण 2 चरण 3 चरण, ये 4 दिखेगा आपको। ऐसे समझ के लक्षण क्या है, और मात्रा गिन लोगे, आपको कहीं भूल गए, याद ना रहे, गिन के समझ जाओगे 11 13 परेती होती है। ये यहीं से स्पष्ट हो जाता है, और 24 हो जाते टोटल करोगे यहाँ से यहाँ तक। 96 कैसे, 24 24 24 4 बार तो 96 हुए। और सगड़ को बता दिया कि समय देख लो भाई, पहचान। एक और आता, मैं आपको बता दूं कि जब कहीं परीक्षा में कि कोई उदाहरण दिया हुआ है रोला का, लिखा हुआ इसमें छंद है रोला, उलाला, छप्पे, दोहा। अब 4 उदाहरण लिखे हुए हैं, तो जब आप ये पहचान कर लोगे ना तो तुरंत समझ जाओगे कि ये भैया रोला है। कैसे ये लक्षणों से पहचान आप करेंगे। ये देख लेंगे कि 4 चरण है, एक चीज मिल गई भैया, एक चीज की 4 चरण है। दूसरे देखना 11 13 की बात गिन लो, 24 अगर हो जाए तो समझो तो भी रोला। और तीसरा सगड़ देख लो, 3 बातें देख लिया तो आप गारंटी के साथ समझ जाओगे कि तो भैया रोला है। एक तो आप देख लेंगे 4 चरण पहली बात, दूसरा मात्रा 1 चरण में कितनी है, और तीसरी बात है सगड़ जो अंत में है, जिसमें सगड़ है। ऐसा अगर आप देख लिया आपका काम हो गया, पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इतने ढंग से पूछा जाता है। और रोला के बारे में अगर आप इतना समझ गए तो रोला के बारे में आपको कहीं कोई प्रकार से कठिनाई नहीं आएगी। बस आज रोला पर भी आगे का अगला कल बताया जाए।